भारत, जो आज भले ही रेल नेटवर्क के मामले में चौथे नंबर पर हो, पर इसकी ट्रेनें अभी भी बहुत गंदी हैं। भारत के लोग शायद इस बात पर गुस्सा करेंगे, लेकिन यह कड़वा सच है जो सभी को मानना पड़ेगा। और साथ ही साथ जनरल डिब्बे में तो गंदगी का कहर ही है। इसमें अधिक भीड़ के साथ साथ कहर है। बोलो जुबान केसरी। इसके साथ साथ ट्रेनों में टॉयलेट में इतनी गंदगी होती है कि इसे देखकर ही काम तमाम हो जाता है। और साथ भारत की ट्रेनें बहुत लेट होती हैं, जबकि जापान में कभी भी कोई भी ट्रेन 1 मिनट से लेट नहीं हुई, और जहां आप खुद सुन सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, मुरादाबाद बरेली के रास्ते नई दिल्ली से आने वाली वाराणसी कटिहार के रास्ते डिब्रूगढ़ को जाने वाली गाड़ी संख्या 205006 राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से चल रही है। पर भारत में यह बात नहीं है कि वहाँ जानबूझकर ट्रेनें लेट होती हैं। इसके पीछे भी रीजन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भारत में क्यों ट्रेनें लेट होती हैं। भारत में यह बात नहीं है कि ट्रेनें नहीं बढ़ रही। भारत में ट्रेन बढ़ रही है, पर उन ट्रेनों के लिए उपयुक्त ट्रैक नहीं है जिस पर वह चल सके। ज्यादा से ज्यादा रेल चलानी है, ट्रेन चलानी है, तो उसके लिए हमें ज्यादा ट्रैक चाहिए। पिछले 10 साल में करीब 31,000 किलोमीटर टोटल रेलवे ट्रैक्स बने, पर अब ट्रैक्स भी धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। आपने सोशल मीडिया और अन्य कई प्लेटफॉर्म से सुना होगा कि वंदे भारत ट्रेन 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। यह गलत जानकारी है। वंदे भारत ट्रेन 170 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, पर उन्हें इतनी तेज चलाया नहीं जाता क्योंकि ट्रैक्स की हालत बहुत खस्ता है, और भारत में कई ट्रेनें तो यात्रा के लिए कैंसिल हो जाती हैं। इसके पीछे रीजन यह है कि जिस ट्रैक पर वे चलनी होती हैं, उन ट्रैकों पर पहले से ही कई दूसरी ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेनें लाइक वंदे भारत, अमृत भारत जैसी चलती रहती हैं, जिससे उनकी कैंसिल अथवा डिले कर दिया जाता है। ट्रेनें डिले होने का मेन रीजन यह भी है कि जिस ट्रैक पर वह ट्रेनें चलती होती हैं, उस पर मालगाड़ियां भी चलती हैं, क्योंकि मालगाड़ी की मिनिमम स्पीड यही 30 किलोमीटर अथवा 40 किलोमीटर होती है, जिस कारण ट्रेन डिले होती है। और कई बार जो मालगाड़ी के पीछे ट्रेनें चलती हैं, उनको आगे जाने के लिए मालगाड़ी को साइड में लगाना पड़ता है, जो कि किनारे के और साइड ट्रैक बने होते हैं, वहां पर मालगाड़ी खड़ी हो जाती है, जिससे अन्य कई ट्रेनें आगे निकल जाती हैं, और मालगाड़ी को वहां कई घंटे खड़ा रहना पड़ता है, जिससे ट्रांसपोर्ट में भी देरी होती है। पर अब धीरे धीरे यह बदलता जा रहा है। बड़ा परिवर्तन आया साथियों, वो हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन में। रेलवे का विद्युतीकरण अगर हम 2014 से पहले का पीरियड देखें, कुल मिला के जहां 21,000 था, 21,000 किलोमीटर 60 साल में हुआ था, उसकी जगह उसके कंपैरिजन में पिछले 9 साल में 37,000। भारत अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट रेलवे और राजमार्गों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जिससे भीड़ कम होगी और ट्रांसपोर्टेट भी अधिक होगा। भारत में अगले 4-5 सालों में 3,000 ट्रेनें चलेंगी, और जो पुरानी ट्रेनें हैं उन्हें भी धीरे धीरे रिप्लेस करके नई ट्रेनें लाई जाएंगी। तो जो 60 साल में 20,000 किलोमीटर हुए थे, पिछले 10 साल में 40,000 किलोमीटर, 41,000 किलोमीटर टोटल, यानी पूरी जर्मनी का नेटवर्क जितना 10 साल में इलेक्ट्रीफाई हुआ। करीब 280 किलोमीटर के आसपास का टोटल कॉरिडोर बन चुका है, मुंबई से अहमदाबाद के बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर। भारत अगले 10 सालों में पूरी तरह बदल जाएगा। हो सकता है कि भारत में 2026 या 2027 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन भी चल पड़े। इस पर मैंने पहले भी पूरे डिटेल में वीडियो बना चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। पर अब बात ट्रेनों के लेट होने की सबसे बड़ी वजह है, तो अगर सीधी भाषा में समझे तो भारत में जो ट्रेनों की संख्या है वो ज़्यादा है और ट्रैक्स कम है, जिससे ट्रेनों को चलने के लिए उपयुक्त ट्रैक्स नहीं मिल पाते। इसी कारण ट्रेनों में डिले अथवा कैंसिल की प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके।